ईरान में हिजाब के खिलाफ पिछले 2-2.5 महीने से बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको याद होगा, मैंने कई बार दिखाया भी है कि ईरान में किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट ने आखिरकार ईरान के कट्टरपंथियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बताया गया है कि ईरान ने अपनी उस मोरालिटी पुलिस को खत्म करने का मन बना लिया है, जिसका काम ईरान में इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करवाना। बाकायदा मोरल पुलिसिंग होती थी कि नहीं तुमने क्यों नहीं पहना, ऐसे क्यों नहीं पहना। तो अब यह कहा जा रहा है कि ईरान कह रहा है कि हम ये पुलिस मोरल पुलिसिंग हटा दें और इस्लामिक ड्रेस कोड के हिसाब से कपड़े न पहनने पर लोगों की जान तक ले लेती थी जो मोरल पुलिस, अब वो नहीं होगी, ये दावा किया जा रहा है। और ये सब तब हुआ जब इस तरह की तस्वीरें ईरान में देखने को मिली, जहां पर हिजाब जलाए गए, बुरके जलाए गए, लड़कियों ने बाल काटे, लड़कियों ने पूरा मोर्चा संभाला, लोगों ने मोर्चा संभाला। कहा यह सब नहीं चले। उसके 2 महीने बाद अब कहा जा रहा है कि मोरालिटी पुलिस नहीं होगी, मतलब हम नहीं बताएंगे आपको क्या पहनना है। यह ईरान में चेंज की बात हो रही है। मोरालिटी पुलिस की वजह से ही ईरान में महसा अमीनी नाम की लड़की की जान गई थी, आपको याद होगा, जिसके बाद यह सब शुरू हुआ। उसी की तो जान गई ना, उसके बाद यह सब हुआ, क्योंकि उस पर यह आरोप था कि उसने सही तरीके से हिजाब नहीं पहना था। और इसी लड़की की मौत के बाद ईरान में ऐसा एंटी हिजाब प्रोटेस्ट भड़का, जिसमें महिलाएं हिजाब को जलाने लगी, जिसमें महिलाएं अपने बाल काटने लगी। जिस मोरालिटी पुलिस को लेकर ईरान में इतना बवाल हुआ और जिसे अब ईरान खत्म करने के बारे में सोच रहा है कि भाई अब हम ये खत्म करें, उस मोरालिटी पुलिस के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। मोरालिटी पुलिस जो है ना, उसको ईरान में गश्त-ए इरशाद कहा जाता है। गश्त-ए-इरशाद, इसे 2006 में बनाया गया था, जो सड़कों पर गश्त लगाती रहती। और इसका कोई और काम नहीं है। इसका काम क्या है? इस्लामी कानूनों और पहनावे के नियमों को सख्ती से लागू करवाना। मतलब ये देखती है कि ढंग से बुर्का पहने की नहीं, ढंग से हिजाब पहने की नहीं, इस्लामी कानून के हिसाब से चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो या नहीं। इसका यही काम। पहनावा सही ना होने पर यह मोरालिटी पुलिस तुरंत अरेस्ट कर लेती है। हाथ पैर दिखने या रंग बिरंगे कपड़े पहनने पर भी गिरफ्तारी हो जाती है। हाथ पैर दिख गया अगर तो भी अरेस्ट कर लेंगे भाई लोग। कई बार यह मोरालिटी पुलिस मारपीट तक करती है और इस मारपीट में कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। यह ईरान में होता है। इसी मोरालिटी पुलिस को कहा जा रहा है कि अब ईरान खत्म कर रहा है। इस मोरालिटी पुलिस का ईरान में ऐसा विरोध शुरू हुआ कि पूरी दुनिया में ईरान की महिलाओं के एंटी हिजाब प्रोटेस्ट की चर्चा होने लगी। और अब इससे ईरान के वो कट्टरपंथी भी झुकते नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 2-2.5 महीने के इस प्रोटेस्ट को बंदूक के जोर पर दबाने की पूरी कोशिश की। इनको लगा मार देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, कितने दिन चलेगा। चल गया वो 2.5 महीना, तो अब ऐसा लग रहा है कि ये पलट रहा है, ये बदल रहा है। ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मुंताजरी ने कहा कि ईरान में मोरालिटी पुलिस को भंग कर दिया गया। मोरालिटी पुलिस जब से बनी है, इसका न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं रहा। जिन्होंने इसे बनाया उन्होंने ही इसे भंग कर दिया है। ईरान की सरकार और संसद अनिवार्य हिजाब पहनने के कानून को रिव्यू कर रहे हैं। मतलब वहां तो हिजाब पहनना मैंडेटरी है, तो अब वो मैंडेटरी रख रहा है, नहीं रखना है, क्योंकि लड़कियां विरोध कर रही हैं, तो इस पर अभी चर्चा चल रही है। हालांकि ईरान के अटॉर्नी जनरल ने जो कहा, क्या वहां के कट्टरपंथी ऐसा करने देंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि मोरालिटी पुलिस को खत्म करने को लेकर ईरान की तरफ से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर मोरालिटी पुलिस को खत्म भी कर दिया तो यह क्लियर नहीं है कि महिलाओं के पहनावे पर निगरानी नहीं होगी, यानी महिलाओं के पहनावे और व्यवहार पर पहले की तरह नजर बनी रहेगी। न्यायपालिका यह तय करेगी कि इस्लामिक नियमों और ड्रेस कोड के हिसाब से जो व्यवहार करना चाहिए, जो पहनावा होना चाहिए, वही हो। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि मोरालिटी पुलिस को हो सकता है कुछ दिन के लिए इस पूरे आंदोलन को ठंडा करने के लिए किया हो, कि हटा रहे हैं। एक बार ठंडा हो गया, लोग तितर बितर हो गए, सब इधर उधर चला गया मामला, फिर किसी दूसरे तरीके से इसको करेंगे। क्योंकि ईरान में कट्टरपंथियों ने ईरान को जो बना दिया है, वो इतनी जल्दी सरेंडर कर देंगे ये लगता नहीं। क्योंकि आपको याद होगा, इसी तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान में कहा था कि हम बदल रहे हैं। वो क्या बदलेंगे भाई? वो बदलने वाले लोग हैं क्या? वो लड़कियों को बुर्के और हिजाब से बाहर निकलने ही नहीं देना चाहते, वो पॉलिटिक्स में आने ही नहीं देना चाहते। वो बदलेंगे। इसलिए ईरान में भी सवाल उठ रहा है कि ये कट्टरपंथी बदल जाएंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान के कट्टरपंथियों का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, क्योंकि साल 2017 में ईरान में फैसला किया गया था कि हिजाब नहीं पहनने पर किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी।
ये 2017 में इन्होंने कहा था कि हिजाब नहीं पहनो तो अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक सही ढंग से हिजाब नहीं पहनने पर गिरफ्तारियां हो ही रही हैं। तो कैसे यकीन कर लें, क्योंकि सरकार ने तो ऐलान किया नहीं। जो खबरें आ रही हैं वो क्या मीडिया में माहौल बनाने के लिए है, लोगों का गुस्सा कम करने के लिए क्या है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। ट्रैक रिकॉर्ड विश्वास करने नहीं दे रहा। यहां एक बात यह भी समझनी चाहिए कि ईरान की महिलाओं का सवाल सिर्फ ईरान में मॉरलिटी पुलिस खत्म करने का नहीं था। बड़ा सवाल उनका यह था कि अनिवार्य तौर पर हिजाब पहनने के नियमों को बदलो। ईरान में पहनावे को लेकर जो नियम है वो ये कहता है कि 9 साल से बड़ी हर लड़की के लिए इस्लामिक नियमों के मुताबिक कपड़े पहनना अनिवार्य है। 9 साल से अगर उम्र ज्यादा है तो आपको वैसे ही पहनना होगा। शरीर का कोई भी हिस्सा दिखना नहीं चाहिए। गैर मुस्लिम और विदेशी महिलाओं के लिए भी हिजाब पहनना जरूरी है ईरान के अंदर। 1990 में सही ढंग से हिजाब या कपड़े नहीं पहनने पर सजा का प्रावधान लागू कर दिया गया था। 1995 में 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को हिजाब नहीं पहनने पर जेल भेजने का कानून बना। सार्वजनिक जगह पर हिजाब नहीं पहनने पर 10 दिन से लेकर 2 महीने की सजा हो सकती है या 50,000 से लेकर 5 लाख रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। धार्मिक नियमों का उल्लंघन होने पर 74 कोड़े मारने का भी प्रावधान है। कोड़े, और वो कोड़े ऐसे नहीं है कि आपको हल्के से, पूरी चमड़ी उधड़ जाती है। तो जिसने ढंग से हिजाब नहीं पहना उसको कोड़े तक मारते थे ये लोग। और ये 2.5 महीने के प्रोटेस्ट में बदल गए होंगे, ये लोगों को यकीन नहीं होता। यहां एक और बड़ी बात सोचने वाली है कि ईरान के कट्टरपंथियों ने एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को दबाने के लिए जितना अत्याचार 2-2.5 महीने से किया है, वो कैसे अचानक एक दिन में कह देगी कि वो अब नरमी दिखाएगी। सितंबर में जब से ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट शुरू हुआ तब से 450 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। तो जिन लोगों ने 450 लोगों को मार दिया वो अचानक से एक दिन बदल जाएंगे कि आज सुबह उठे अब चलो ठीक है, चलो तुम लोग अपने हिसाब से पहनो यार, छोड़ो रहा, ऐसे हो जाएंगे वो। कैसे? मरने वालों में 60 की उम्र से लेकर 18 साल से कम उम्र के लोग शामिल। मरने वालों में 9 बच्चियां शामिल हैं, 29 औरतें थी। 18,000 लोगों को अरेस्ट किया इन लोगों ने। 5 प्रदर्शनकारियों को फांसी की सजा दे दी। 20 प्रदर्शनकारी मौत की सजा के आरोप का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस और सेना लगाई गई। कई शहरों में इंटरनेट बंद किया गया और ये लोग रातों रात बदल जाएंगे, लोगों को यकीन नहीं हो रहा। अब अगर ये मान भी लें कि ईरान अपनी मोरालिटी पुलिस को खत्म करने जा रही है और ईरान के कट्टरपंथियों को अक्ल आ गई है, तो फिर सवाल हमारे यहां के कट्टरपंथियों से भी है कि उन्हें कब ये बातें समझ में आएंगी। ईरान में महिलाएं खुद को हिजाब से आजाद कराने के लिए सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। सरकार और पुलिस के अत्याचार झेल रही हैं। हिजाब ना पहनना पड़े इसके लिए अब तक सैकड़ों प्रदर्शनकारी अपनी जान दे चुके हैं, जबकि भारत में हिजाब का नाम लेने भर से भूचाल आ जाता है। हिजाब जरूरी है कि नारा देने वाले नेता खड़े हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों को हिजाब के नाम पर भड़काते हैं। ईरान में मोरालिटी पुलिस खत्म करने की बात हो रही है और भारत में मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा करने वाले खुद मोरालिटी पुलिस बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हिजाब तो जरूरी है। और यहां तो हिजाब से भी बात आगे बढ़ चली। अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं शब्बीर अहमद सिद्दीकी, जिन्हें महिलाओं के घर से बाहर निकलने और चुनाव लड़ने पर भी आपत्ति है और इसे इस्लाम के खिलाफ बगावत बता दिया उन्होंने। सुनिए एक बार। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गए आप? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। अब ये अलग लेवल पर चीज चली गई। शाही इमाम हैं जामा मस्जिद अहमदाबाद के, वो कह रहे हैं कि ये इस्लाम में ही नहीं है कि आप महिलाओं को इस तरह से बाहर आने दें और टिकट दें। ये हाल है इन लोगों का। महिलाएं बाहर ना आए, महिलाएं चुनाव ना लड़ें। कह रहे हैं क्या वो पुरुष हैं क्या? किस हिसाब से वो कम है भाई? क्यों वो नेता नहीं बन सकती? क्यों वो चुनाव नहीं लड़ सकती? और ये इस्लाम का नाम लेकर कह रहे हैं। अगर इस्लाम में होता तो बाकी जगहों पर भी लोग कहते आप क्यों कह रहे हो भाई?
और उधर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आपको सुनाता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक दिन हिजाबी महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। आश्चर्य होता है मुझे इन लोगों की सोच पर। एक भाई साहब कह रहे हैं कि महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं को टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। एक भाई साहब कह रहे हैं कि वो चुनाव भी लड़ेगी, वो ये भी बनेगी, वो भी बनेगी, वो देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी, लेकिन हिजाब पहन के बनेगी। एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है कि हिजाब से बाहर निकालो हमको, दुनिया देखने दो, जीने दो, और इनको अगर प्राइम मिनिस्टर भी बनाना है तो उसको हिजाब पहना के बनाएंगे। और जब हिजाब का प्रोटेस्ट हुआ उस पर लोगों ने कहा कि भाई ईरान में ये सब चल रहा है, हिंदुस्तान में ये क्यों कर रहा है, हम हिंदुस्तान को ईरान बनाना चाहते हैं क्या? एक बार सुनिए इन्होंने, ओवैसी साहब ने क्या कहा। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर ज़रूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया, और खामखा एक रक्कस क्रिएट किया गया है। इनके लिए हिजाब के खिलाफ लड़ाई लड़ना गैर जरूरी मुद्दा है। मतलब ये कह रहे हैं कि ईरान में जो लड़कियां अपनी जान तक दे रही हैं, जान पर खेलकर 2.5 महीने से उस लड़ाई को लड़ रही हैं, और लड़कियां क्या, कुछ लड़के पुरुष भी लड़ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, सजाएं झेल रहे हैं, वो सब गैर जरूरी है। उनको हवा में ऐसे ही मन हो रहा है कि चलो कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या भारत में भी, उधर तो कट्टरपंथी जो है वो थोड़ा सा लग रहा है कि दिखावे के लिए सही कुछ कहते हो, लगते दिख तो रहे, हम क्या भारत को भी ईरान बनाना चाहते हैं? उसी सोच में अपने यहाँ की मुस्लिम बहनों को रखना चाहते हैं? क्या कमी है मुस्लिम बहनों में जो वो आगे नहीं बढ़ सकती अगर हिजाब ना पहने तो? पूरे देश को और समाज को सोचना चाहिए।